कराची से इस्लामाबाद जाने वाली कोच को खौफनाक हादसा, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी, पिंडी भटियां THQ अस्पताल मुंतकिल, 4 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस में 35 से 40 अफराद सवार होने की इतलात। हादसा सुबह 4:15 बजे के करीब फैसलाबाद मोटरवे पिंडी भटियां के करीब पेश आया। DPO हाफिजाबाद के मुताबिक हादसा बस के पिकअप से टकराने के बायस पेश आया। पिकअप में डीजल के ड्रम रखे हुए थे। तसादुम के फौरन बाद पूरी बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त करीब मौजूद अफराद ने बस के शीशे तोड़कर मुसाफिरों को निकाला। ज्यादातर मुसाफिर सोए हुए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शव्वाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुकाम ने बताया कि गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे, 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की हमले की मज़म्मत। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजी। साइफर टेलीग्राम के गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुल्जिमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा। मुल्जिमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का तयन भी होगा। शाह महमूद को साइफर से मुताल्लिक तहकीकात के दौरान चेयरमैन PTI के बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए का दावा, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर समेत गैर मुल्की सुफरा से मुलाकात की तस्दीक की थी। कहा था कि मुलाकात में साइफर से मुताल्लिक बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्द अमल में कहा कि ऐसा लगता है निगरान हुकूमत अपनी पेशरो फाशिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि शाह महमूद कुरैशी के पास हिफाजती जमानत थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी। कहा, शाह महमूद साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलविस 170 मुल्जिमान की फहरिस्त तैयार की है। 160 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियोज़, जियो फेंसिंग एजेंसीज की रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त कर रहे हैं। कहा, मुतासिरा घरों की बहाली तक खवातीन ASPs जड़ावाला में ड्यूटी देंगी। खवातीन पुलिस अफसरान मसीही खवातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी और एहसास से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। सानह जड़ावाला में जलाए गए गिरजाघरों की बहाली का काम जारी, आज सर्विसेज भी होंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हमलावरों ने 21 गिरजाघर जलाए, 92 घर तबाह किए। जलाओ घिराव के मुतासरा खानदानों की घरों को वापसी, मुतासरीन सदमे से दो चार। कहा, हमलावरों ने पैसे और कीमती सामान लूट कर बेदर्दी से घर जला दिए। ये घर खड़ा करने के लिए तो आज 1 घंटे में उन्होंने तहस नहस करके तबाह कर दिया। और आज हमारे घर में शादी थी, खुशियां थी, और शादी की जगह पे हम यहाँ मातम बिछा हुआ है, हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया।
जब हमला करने के लिए आए हैं, तो इस आलम में मेरे मसीही बहन भाइयों के साथ मेरे मुस्लिम बहन भाई ऐसे थे जिन्होंने हमारी हेल्प की है। मलक खलील अरफान साहब मेरे भाई, उन्होंने जल्दी से फ़ोन किया कि आप हमारे घर में आएँ बच्चों को लेके, और जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक आप हमारे घर में रहें। जड़ावाला के खलील इरफान ने मसीहियों पर हमलों के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर मिसाल कायम कर दी। पड़ोसन जोसफैन और उनके बच्चों को अपने घर बना दी। मुंह बोली मसीही बहन के घर को भी जलने से बचाया। एक मसीही खानदान को बचाने के लिए अपनी और अपने अहले खाना की जान दांव पर लगाकर इंसानियत की लाज रख ली। इस घर को हमने ऐसे बचाया कि इनके घर के बाहर मैं खड़ा हो गया था, ये जायनमाज मैंने बाहर मेन गेट पे लटका दिया था। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। हल्का बंदियों से मुताल्लिक 4 माह लगने का इलेक्शन कमीशन का ऐलान तशवीश और मायूसी का सबब है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। सेनेटर वकार मेहदी और सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात आईनी जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तफाक राय से मरदमशुमारी की मंजूरी दी और काउंसिल में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। इस मरदमशुमारी पर पूरी कौम को एतमाद है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आईनी तकाजा हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को तमीज नहीं सिखाई। पीटीआई के लोग पार्टी छोड़ने वालों को सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। तहरीक इंसाफ के बच्चों को गलत रास्ते पर लगाया गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खटक का आबाई जिले नौशेरा में जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत थी, हमें शर्म आती है। हम वफाकी हुकूमत में कोई कारनामा नहीं कर सके। ये कहते हैं कि मैंने गद्दारी की है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नौशेरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। तहरीक इंसाफ की जितनी खिदमत मैंने की किसी और ने नहीं की। नौशेरा से शुरू होने वाला यह काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। तशवीश है कि चेयरमैन पीटीआई से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम ने अलीमा खान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के तहत मुलाकात करवाई जा रही है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने दावा किया है कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद इनकी बेटी को ले गए। अहलकार हमारे सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी ले गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें वारंट भी नहीं दिखाए गए। इस्लामाबाद के थाना दरनौल पुलिस ने ईमान मजारी को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। कहा, ईमान मजारी को धरना देने, मुज़ाहिमत और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया था। सिंध की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत और समाजी बहबूद के वजीर होंगे। डॉक्टर जुनेद शाह को खेल, सकाफत और यूथ अफेयर्स का कलमदान मिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वजीर दाखिला और जेल खाना जात। यूनस ढागा खजाना रेवेन्यू। मुबीन जमानी निगरान वजीर बल्दियात। डॉक्टर राना हुसैन वजीर तालीम। उमूर खवातीन और ईश्वर लाल को आबपाशी का कलमदान दिया गया है। उमर सुमरू वजीर कानून। अरशद वली मोहम्मद सयाहत और माहौलियात और खुदा बख्श मरी वजीर मादियात होंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर वज़रा के अहल खाना भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजारतों के अफसरान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला में हमले से मुतासरा मसीही आबादी का दौरा। मुतासरीन के शिकवे सुने, दिलासा दिया, दाद रसी की। जलाए गए मकानात और गिरजा घरों की हालत जार देखी।
मुतासिरीन से कहा, चर्च बनाने का हक इतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। चर्चेस पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि जिहाद करें। मुतासिरीन ने भी अपने दिल खोल कर रख दिए। किसी की बेटी की शादी का सामान जला दिया गया, किसी के भाई की शादी होनी थी। जले हुए लुटे हुए घर में सोग का समा है। नामजद चीफ जस्टिस ने दौरे के बाद अपने बयान में कहा, जड़ावाला के वाक़े में पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजा घरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इकदाम बानी पाकिस्तान की जानिब से अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। आपके दिलों के साथ हम भी गमगीन हैं। सर ये काफी नहीं है। ये मुझे यकीन है, ये काफी बिल्कुल काफी नहीं है। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो शर्मसंद हैं। नहीं बिल्कुल काफी नहीं है, मगर देखें ये आने का मकसद भी ये है कि आपके साथ हम खड़े। एकदम से कोई मौका जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एक होता है कि जी करे वो फिर बहुत देर से निकलो फिर हम जलाएंगे घर, वो अलग बात होती है। ये नहीं, ये आपको बातें ख्याल नहीं है। बातें कितने बजे हुआ ये बात? ये जो है 4 बजे लोग आए थे। आप कह रहे थे 5:20 से बात नहीं होगी और आप मुझे 5:20 क्या पता सर मैं आपको यहाँ का कह रहा हूँ, आप उसको इसमें जोड़ रहे हो। उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसको इसमें क्यों ला रहे हो? जड़ावाला के दौरे में जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल से मुकालमा। सवाल किया कि एकदम जत्था आ जाए तो अलग बात है, मगर ऐलानात करके कहा जाए कि घरों से निकलो, आपको इन बातों का ख्याल नहीं आया? वाक़या कितने बजे का है? CPO ने कहा 6:15 बजे का है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा लोग कह रहे हैं 4 बजे के बाद का वाक़या है। मैं आपसे अलग बात कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आपको घबराहट हो रही है। आप कानून के मुताबिक चलें, तफ्तीश करें। जस्टिस फाइज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर भी बरहम। क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरन साफ कराने की हिदायत कर दी। भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों से दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गन्ना सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकामात पर पानी की सतह बढ़ने लगी। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 19 रिलीफ कैंप्स कायम, 10,000 से ज्यादा लोग और माल मवेशी रिलीफ कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। चूनिया में कंगनपुर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, पानी देहात में दाखिल। आज से मंगल के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पत्तों की गुड़ मंडी में वाक़ई दुकानों में आग लग गई, 50 से ज्यादा दुकानें जल गईं, करोड़ों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, आग पर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके शराफी गोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाहिद शेर जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का मुकामी ओहदेदार जाँ बहक हो गया। सियालकोट में PTI रहनुमा उस्मान डार की फैक्ट्री एक बार फिर सील। जिला इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात के बायस की गई। फैक्ट्री का पिछला हिस्सा कमर्शियल किराए बगैर तामीर किया गया है। जुम्मे की रात उस्मान डार की जायदाद को सील करने के बाद हफ्ते के रोज अदालती हुक्म पर डी सील किया गया था। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कहा खानदान समेत आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा। पार्टी में मुझसे खाइफ अफराद मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। PTI लीडरशिप को बताना चाहता हूं कि अपने हल्के PTI वर्कर्स के लिए छोड़ दिए हैं।
अज धमकी के जारा मोकली तने नदीम ऐं शबनम पांच केस ता हाथ खणन। अच्छा, किसने दिया आपको ये धमकी? फयाज। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम बहक होने वाली 10 साला बच्ची का पोस्टमार्टम और मेडिकल मुकम्मल। कमसिन मुलाजमा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। जराए के मुताबिक बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात नोट किए गए। बच्ची के गले, पेट और बाजुओं पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बच्ची के वालिदैन का कहना है मरकजी मुलजिम पीर असद शाह की अहलिया हिना शाह मुख्तलिफ लोगों के जरिए उन पर दबाव डाल रही है कि केस से पीछे हट जाएं। पुलिस ने रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह ने दौरान तफ्तीश बताया था कि डिस्पेंसर इम्तियाज फातिमा का घर पर इलाज करता था। केस में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुलजिम की बीवी हिना शाह ने हिफाजती जमानत ले रखी है। साबिक MNA महरीन भुट्टो की बच्ची के वालिदैन से मुलाकात, सिक्योरिटी की यकीन दहानी। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद हसनगढ़ी में 14 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। वालदा ने बताया कि मुलजिम असद ने बेटी को शादी का झांसा देकर ज़्यादती की। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में दाखिल 25 साल का मरीज मंकी पॉक्स से मुतासिर है। मुतासिरा शख्स खलीजी मुल्क से पाकिस्तान आया था जो अब सेहत याब हो रहा है। पाकिस्तान में मकामी तौर पर मंकी पॉक्स के फैलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। डेरा इस्माइल खान के सरकारी मुफ्ती महमूद मेमोरियल अस्पताल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट न होने का इंकशाफ। हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तस्दीक। कहा ऑपरेशन के लिए ये काम टेक्नीशियन और कुछ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर निभाते हैं। मुबैना तौर पर एनेस्थीसिया की ज़्यादा मिकदार के बायस नौजवान के इंतकाल पर तहकीकाती कमेटी बना दी है। मुल्तान में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब विमेन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद की गई। कल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुलने पर पिंक बसेस का बाकायदा आगाज होगा। पाकिस्तान की द हेग में कुरान की बेहरमती के एक और वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये इक़दामात अमन के साथ मिलकर रहने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा है। ऐसे काबिल एतराज़ इक़दामात आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के दायरे कार में नहीं आते। जड़ावाला के वाक़े के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर मसीही बिरादरी का एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने मशलें भी उठा रखी थी। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक अफवाज की अजीम रिवायात की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखें। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। बरतानवी पुलिस ने लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके वॉकिंग में 10 साला बच्ची सारा के मुबैना कत्ल की तफ्तीश में ताउन के लिए पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को उसके घर से मिली थी। सारा के मुबैना कत्ल के बाद उसके वालिद इरफान समेत 3 अफराद पाकिस्तान रवाना हो गए थे। इरफान शरीफ की साबिक बीवी और सारा की वालदा ओल्गा का भी बयान सामने आ गया। कहा सारा के वालिद को सामने आकर वजाहत करनी चाहिए। उम्मीद है उसकी तदफीन पोलैंड में होगी। जेहलम में इरफान के भाई मलिक इमरान का कहना है इरफान बेटी की मौत के बाद पाकिस्तान आ गया है। फैमिली साथ नहीं थी। दावा किया कि सारा को कत्ल नहीं किया गया, वो सीढ़ियों से गिरकर जान बहक हुई। क्या पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम से साबिक वजीर आजम और कौमी टीम के कप्तान के नाम से मंसूब इंक्लोजर से उनका नाम मिटा दिया गया?
जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि साबिक कप्तान के नाम से मंसूब इंक्लोजर को हटाया नहीं गया। पीसीबी हुकाम के मुताबिक साबिक कप्तान के नाम वाला इंक्लोजर VIP इंक्लोजर्स में से शामिल है, इसलिए इसके टिकट आखिर में फरोख्त होंगे। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया की खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया है। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। हम्मन टूटा में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का पहला वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का वनडे और T20 स्क्वाड कराची पहुंच गया। दोनों स्क्वाड्स के खिलाड़ियों आज से हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगी। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज कराची में होगी। बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स का आगाज। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपने पहले ही मैच में भारतीय हरीफ से टकराने को तैयार। कौमी टीम के कप्तान निसार अली कहते हैं तैयारी मुकम्मल है, भारत को शिकस्त से 2-4 करेंगे। गेम से पहले रंग इफ्तिताही तकरीब, फ्लैग परेड के दौरान पाकिस्तानी टीम पुरजोश।